Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So today we'll be doing some important topics in surgery which are easily forgettable. So first is type of operation according to the infection risk. So it can be clean, then clean contaminated, then contaminated and dirty. So clean कब होता है जब हम किसी भी ट्रैक्ट को ओपन नहीं करते हैं, जैसे थायरोइडेक्टमी में. क्लीन कंटेमिनेटेड होता है जब ट्रैक्ट ओपन होता है लेकिन अंडर एसेप्टिक कंडीशंस, कोई कंटेमिनेशन नहीं होती, जैसे कि कोलेसिस्टेक्टमी. देन कंटेमिनेटेड होता है कि माइनर कंटेमिनेशन है, जैसे अपेंडिसेक्टमी. एंड डर्टी होता है जब ग्रोस कंटेमिनेशन है, जैसे अक्यूट पाइमा. सो नेक्स्ट इज अबाउट कंपाउंड पामर गैंग्लियन. तो ये होता है कि ये क्रॉनिक टीनोसाइनोवाइटिस होता है, पाम रीजन में होती है. इसमें मेलन सीड बॉडीज़ होती है और फ्लूइड होता है. एंड ये टीबी एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस से एसोसिएटेड होता है, तो इसमें हम एटीटी देते हैं. देन वी हैव कैंक्रम ओरस. तो ये एक इन्फेक्टिव गैंग्रीन है. ये एंगल ऑफ माउथ से शुरू होती है. स्टोमेटाइटिस और मतलब रैपिडली स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव एंड म्यूटिलेटिंग स्टोमेटाइटिस है. एंड एंगल ऑफ माउथ से लिप्स पे जा सकते हैं, चीक्स पे जा सकते हैं. इट इज़ एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन. तो एंड इन्फेक्टिव है तो मोस्टली बोरीलिया विंसेंटी होता है. एंड ट्रीटमेंट में हम एक्सीजन करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस. सो स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन है, किसकी? स्किन की, फेशिया की, सॉफ्ट टिश्यू की. एंड इसमें टॉक्सीमिया होता है, मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस से होता है. एंड इसमें भी वही इम्यूनोसप्रेशन, माल न्यूट्रिशन होता है. अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी 4 तरह की होती है: पोलीमाइक्रोबियल, मोनोमाइक्रोबियल, ग्राम नेगेटिव रोड्स एंड फंगस. 3 स्टेजेस होते हैं. पहले में फीवर होगा, इन्फ्लेमेशन के साइंस होंगे जैसे रेडनेस, इडीमा एंड लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर. 2 में 2 इज़ बीबी, ब्लिस्टर एंड बुल्ला. 3 इज़ हाइपोएनेस्थीसिया, क्रेपिटस एंड नेक्रोसिस. इसके लिए जो स्कोरिंग होती है दैट इज़ LRINEC. देन वी आर मदुरा फुट. तो इट कैन बी कोज्ड बाय बैक्टीरिया या फंगाई. बैक्टीरिया में एक्टिनोमाइसिटिस. एंड देन वी हैव फंगस में मदुरेला माइसिटोमी. क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस कंडीशन होती है, फुट से आएगा ऑर्गेनिज्म एंड डीपर प्लेन्स में जाके ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन करवाएगा. एंड देन वहाँ पे अल्सर बनेंगे, देन नोड्यूल बनेंगे, देन साइनस फिस्टुला बन जाएंगे. MRI पे डोटिन सर्कल साइन होता है. एक्टिनोमाइसिटिस के लिए कॉट्रीमॉक्सोसोल देते हैं, यूमाइसिटिस के लिए कीटोकोनाजोल देते हैं. देन वी हैव कार्बंकल विच इज़ इन्फेक्टिव गैंग्रीन और स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. स्टैफ ओरियस करवाता है. डायबिटीज़ से एसोसिएटेड होती है, नेप ऑफ नेक पे होगी. तो क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है एंड बहुत ज़्यादा वेसिकल्स बन जाते हैं सीव लाइक पैटर्न में और डिस्चार्जिंग पस बन जाएगी. तो सेंटर में नेक्रोसिस हो जाता है एंड उस नेक्रोसिस के पेरिफेरी पे रोजेट लाइक फ्रेश वेसिकल्स होते हैं. एंड बीच में अब क्यूटेनियस वेसल ब्लॉक हो जाएंगे. स्किन विल बिकम ब्लैक एंड पेशेंट विल बिकम टॉक्सिक. हेयर फॉलिकल्स पे इन्वॉल्व होते हैं. तो डायबिटीज़ की सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे एंड उसको ट्रीट करेंगे एंड एप्सिस को ड्रेन करेंगे. देन वी हैव यूनिवर्सल प्रिकॉशन. तो उसमें आता है हैंड वॉश. तो बिफोर कॉन्टैक्टिंग द पेशेंट, आफ्टर कॉन्टैक्टिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग बॉडी फ्लूइड्स, आफ्टर टचिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ग्लव्स. तो 2 ग्लव्स होने चाहिए. देन वी हैव कैप, मास्क, एप्रन, आई एंड फीट प्रोटेक्शन. नेक्स्ट वी हैव सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम. तो होता क्या है कि नाम से पता चल रहा है कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो रही है एंड उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है होस्ट का, फिनोटाइपिक एंड मेटाबॉलिक, जिसमें वी हैव चेंजेस इन द वाइटल्स ऑफ द पर्सन. एंड इसमें वी हैव 2 फेस. वी हैव अक्यूट प्रो इन्फ्लेमेटरी फेस एंड वी हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी फेस. एंड उसके बाद मतलब SIRS का क्राइटेरिया क्या होता है? 4 में से कोई 2 क्राइटेरियाज होने चाहिए. पहला, फीवर होना या तो टेम्परेचर 38 से ज़्यादा या 36 से कम. देन हार्ट रेट 90 से ज़्यादा, रेस्पिरेटरी रेट 20 से ज़्यादा, WBC या तो 12,000 से ज़्यादा या 4,000 से कम. देन सेप्सिस में
क्या है, SIRS के साथ अगर आइडेंटिफेबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो सेप्सिस बोलेंगे, और अगर ऑर्गन डिसफंक्शन है तो सेप्टिक शॉक बोलेंगे, और अगर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स है तो सेप्टिक शॉक बोलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव कि ऑर्गन डिसफंक्शन होगा SIRS में, तो लंग्स में ARDS होगा, CVS में शॉक होगा, किडनीज में ATN होगा, CNS में एनकेफेलोपैथी होगी। देन वी हैव पोलीन्यूरोपैथी, DIC, गैस्ट्रोपेरेसिस, कोलिस्टेसिस, एड्रेनल इंसफिशिएंसी एंड रेब्डोमाइलिसिस। तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, फिजियोलॉजिकली वाइटल्स में चेंज आएगा एंड मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएंगे। एंड उसके बाद क्या, सोर्स कैन बी एनी इन्फेक्शन, एंड स्पेसिफिकली मतलब स्प्लीनेक्टमी के बाद हो रहा है तो इट कैन बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, H इन्फ्लुएंजा एंड नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। देन रिससिटेशन में हम पहले तो सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करेंगे, एंड देन फ्लूइड रिससिटेशन होगा एंड अर्ली टारगेटेड एंटीबायोटिक्स, एंड अगर शॉक है तो वेसोप्रेसर्स या आइनोट्रॉप्स देंगे। देन इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, तो डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन है, उसके रिगार्डिंग हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। देन वी हैव टेटनस, तो टेटनस में हम देते हैं पेनिसिलिन। विथ पेनिसिलिन हम टेटनस और गैस गैंग्रीन दोनों में देते हैं। 20 लाख इंटरनेशनल यूनिट 6 आवर्ली हम देते हैं। टेटनस में विल गिव ह्यूमन टॉक्सोइड इम्यूनोग्लोबुलिन 6000 यूनिट्स डेल्टोइड में, एंड टेटनस टॉक्सोइड देते हैं 016 मंथ्स पे, एंड ये वही प्रोफाइलेक्सिस भी होगी। देन बेंजोडाइजेपिन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, मैग्नीशियम सल्फेट, बीटा ब्लॉकर्स। एंड गैस गैंग्रीन में हम पहले देखते हैं कौन सा एंजाइम होता है, तो वी हैव LPH, लेसिथिनेस, प्रोटीएस, हीमोलाइसिन, हाइएलुरोनिडेज। ये क्या होता है, ईडीमेटस मायोनेक्रोसिस होता है। खाकी ब्राउन स्किन होगी, जॉन्डिस होगा, ओलिग्यूरिया होगा। इट कैन बी 4 टाइप, सिंगल मसल ग्रुप, मैसिव एंड फिल्मिनेंट। इसमें हम पेनिसिलिन देंगे, साथ में मेट्रोनिडाजोल देते हैं। पेनिसिलिन सेम डोज है, पेनिसिलिन is 20 lakh international units 6 hourly, and metronidazole is 500 milligram 8 hourly. Then we have limb ischemia, तो उसमें we have chronic, we have acute, then we have pressure sores, we have venous ulcer, then we have varicose veins and DVT में well score. Now coming to tumor markers, तो ट्यूमर मार्कर्स को याद करने के लिए हम निमोनिक याद करेंगे, होल्ड मी। H से we have hormones, O से we have oncofetoprotein, L से we have lineage specific, D से we have DNA markers, M से we have mucin, E से we have enzyme. So hormones में we have HCG and calcitonin and catecholamine. So HCG होगा ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर में, कैल्सिटोनिन होगा मेड्यूलरी कार्सिनोमा में, कैटेकोलसामीन्स होंगे फियोक्रोमोसाइटोमा में। ओ से भी हैव ओंकोफीटो, तो इसमें भी हैव AFP जो हिपाटोसेलुलर में होगा। देन वी हैव CEA जो कि कॉलन में होगा। देन वी हैव लीनिएज स्पेसिफिक जिसमें भी हैव PSA एंड M प्रोटीन। देन वी हैव DNA मार्कर जिसमें वी हैव KRAS एंड BRAF। देन वी हैव म्यूसिन, उसमें वी हैव CA 125 या 19 या 15। देन वी हैव एंजाइम्स, तो उसमें वी हैव LDH एंड ALP। नाउ CEA कहाँ पे होता है, इसको हम याद करेंगे क्लब से, सो लंग्स एंड स्टमक में एंड ब्रेस्ट में। देन 19 में है पेनक्रियास में, 15 है ब्रेस्ट में। सो दिस वॉज अबाउट ट्यूमर मार्कर्स। नाउ वी हैव प्रोटो ऑन्कोजीन, तो प्रोटो ऑन्कोजीन को याद करने के लिए वी हैव माइक सिस रिटर्न विद हर न्यू ब्रेस्ट, her 2 new breasts she was able to grow because of herbs. So we have MIC, we have SIS, we have RET, we have HER2 new, we have RAS, then we have ABL, and then we have BCL, and we have ERB. तो MYC, अगर LMYC है it is in lung tumor, NMYC है तो neuroblastoma, then RET is in men, then HER2 new is in breast, then we have ABL is in ALL, then we have BCL in follicular lymphoma, we have ERB in
breast and ovary. So then we have rodent also, we have multiple myeloma. Okay, so next we have बर्न्स. सो बर्न्स में फ्लूइड हम कब देंगे? अगर अडल्ट्स में 15% से ज़्यादा बर्न्स है, चिल्ड्रन में 10% से ज़्यादा है. क्रिस्टलोइड्स का क्या है? 2 इंटू वेट इंटू परसेंटेज. बच्चों में 3 मल्टीप्लायर है, इलेक्ट्रिक बर्न्स में 4 मल्टीप्लायर है. देन मेंटेनेंस के लिए हम 5% डेक्सट्रोज देते हैं, 100, 50, 25. देन कैलोरीज वी हैव 25 and 40. 25 is per kg, 40 is per percentage, and protein will be 1.5 and 3. Then we have एस्टारेक्टोमी. तो एस्टार क्या होता है पहले वो लिखना है. पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है वो लिखना है. एंड देन इंडिकेशन में अक्यूट इस्कीमिया है तब करेंगे. एंड हम लेटरल और मीडियल कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, एंड देन एस्टारोटोमी करेंगे. देन वी हैव सूचर्स. देन सेप्टिक शॉक की डेफिनेशन क्या है? persistent hypotension despite adequate fluid resuscitation. Then we have hypokalemia. तो अगर हाइपोकैलेमिया है तो हम यूरिनरी पोटाशियम एक्सक्रीशन देखते हैं. अगर पोटाशियम की एक्सक्रीशन यूरिन में कम है, मतलब 15 मिलीमोल पर डेसीलीटर से कम है, तो हम एसिड बेस स्टेटस देखेंगे. या तो एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा. तो अगर एसिडोसिस है मतलब बॉडी में पोटाशियम ज़्यादा है, बॉडी में H+ ज़्यादा है और पोटाशियम कम है, तो ये इसका मतलब है कि GI से पोटाशियम का लॉस हो रहा है, इसमें किडनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अगर एल्कलोसिस है तो इट सजेस्ट किडनी इन्वॉल्वमेंट कि H+ भी नहीं है, K+ भी नहीं है. सो इट कैन बी ड्यू टू डायूरेटिक यूज़ या वोमिटिंग या फिर स्वेट से लॉस, क्योंकि स्वेट से दोनों लॉस होंगे. अब अगर यूरिन पोटाशियम एक्सक्रीशन ज़्यादा है तो हम देखेंगे TTKG विच इज़ ट्रांस ट्यूबुलर पोटाशियम ग्रेडियंट. ये हमें बताता है कि रीनल रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट है कि नहीं. अगर हमारा जो ग्रेडियंट है इट इज़ लेस देन 2, तो मतलब ये नॉर्मल होता है, मतलब किडनी इज़ नॉर्मल वर्किंग, तो इसका मतलब है देयर इज़ ऑस्मोटिक डायूरेसिस या डायरेटिक यूज़. अगर ये 4 से ज़्यादा है सो मतलब किडनी की पैथोलॉजी होगी, तो हम देखेंगे एसिडोसिस या एल्कलोसिस है. अगर एसिडोसिस है इट विल बी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 या टाइप 2 या फिर DKA. एंड अगर एल्कलोसिस है मतलब कि H+ भी जा रहा है, K+ भी जा रहा है, इट इज़ सीन इन लिडल सिंड्रोम या मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस. अगर हाइपरटेंशन है तो. अगर हाइपरटेंशन नहीं है देन वॉमिटिंग या बार्टर सिंड्रोम. नाउ 3 तक इट इज़ एसिम्टोमेटिक, 2.5 तक इट इज़ मॉडरेट एंड कैन कोज इलियस, एंड 2.5 से कम इट इज़ सीवियर एंड इट कैन कोज मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, हार्ट फेलियर, रेब्डोमायलिसिस. देन वी हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एडवर्स इफेक्ट. तो 4 तरह के रिएक्शन होंगे. पहला इज़ हमारा hemolytic early and late. Then we have non-hemolytic febrile. Then we have allergic reaction and bacterial infection. Then we have trali. उससे से we have air embolism. And then temperature कम हो सकता है, electrolyte imbalance हो सकता है, पोटाशियम कम हो सकता है, एंड सिट्रेट पोटाशियम बढ़ सकता है, सिट्रेट बढ़ सकता है, कैल्शियम कम हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है. लेट में वी हैव इन्फेक्शंस, आयरन ओवरलोड एंड GVHD. एंड देन वी हैव टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन. तो पहले हम देखते हैं कि देयर कैन बी एंट्रल न्यूट्रिशन एंड पेरेंट्रल न्यूट्रिशन. एंट्रल हम नोज ईसोफेगस से देते हैं एंड पेरेंट्रल हम प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में देते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, डेक्सट्रोज, लिपिड इमल्शंस, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन एंड मिनरल्स. देन इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? और डिहाइड्रेशन, इम्बैलेंस हो सकता है, ग्लूकोज बढ़ सकता है, कम हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लिवर फेलियर एंड डेफिशिएंसीज. नाउ वी हैव कि किन कंडीशन में हमें ये चाहिए होता है. तो एंट्रल कब देंगे हम? जब न्यूट्रिएंट की इंजेक्शन इम्पेयर्ड है,
जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एड्स, फेशियल ट्रोमा, ईसोफेजियल ट्रोमा, रेस्पिरेटरी फेलियर या ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, या फिर वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं एडिक्वेटली, जैसे हाइपरेमेसिस या बर्न्स या कोमेटोज स्टेट। देन वी हैव पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो तब देंगे जब जीआई इज़ इनकम्पिटेंट, जैसे शॉर्ट बावल सिंड्रोम, पेनक्रेटाइटिस, आईबीडी, स्मॉल बाउल इस्कीमिया, लिवर फेलियर, या फिर अगर एंट्रल टॉलरेंस पुअर है, जैसे मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर, मेजर ट्रोमा या बर्न्स या सीवियर वेस्टिंग। नाउ पेरेंटल कैन बी सेंट्रल या फिर पेरिफेरल। सो द कॉम्प्लिकेशन हमने मेटाबॉलिक कर ली, उसके अलावा कैथेटर के ऑक्लूजन हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकती है, एंड जो वीनस कैथेटर की प्लेसमेंट में न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, हीमोथोरेक्स हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है। देन वी हैव हेमरेजिक स्ट्रोक की क्लासिफिकेशन। तो 4 क्लासेस होती है। ब्लड लॉस विल बी 15 to 30%, 30 to 40% एंड मोर देन 40%। हार्ट रेट 20 करके बढ़ेगा। ऑन ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर पहले में नॉर्मल होंगे, देन इट विल डिक्रीज। रेस्पिरेटरी रेट पहले 20 तक, देन 10 करके बढ़ेगा। देन वे मैनेजमेंट ऑफ शोक। तो हाइपोवोलेमिक में, नॉन हेमरेजिक में एनएस या एलआर देंगे एंड कोलोइड्स देंगे। हेमरेजिक में एक्सटर्नल ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे एंड साथ में आरबीसीज देंगे। सेप्टिक शॉक में एंटीबायोटिक्स होंगी। एनाफाइलेक्टिक में एपिनेफ्रीन होगा एंड स्टीरॉयड होंगे। एंड न्यूरोजेनिक में वेजोप्रेसर्स देंगे। कार्डियोजेनिक में हम अगर एरिथमियास है तो उनकी मैनेजमेंट होगी। उसके अलावा आईवी फ्लूइड्स और वेजो एक्टिव एजेंट। देन ऑब्स्ट्रक्शन में अगर न्यूमोथोरेक्स है तो नीडल डिकम्प्रेशन, कार्डियक टेम्पोनेड है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उसकी अलग से ट्रीटमेंट। देन वी हैव सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो इससे हम राइट वेंट्रिकल के फिलिंग प्रेशर को मेजर करते हैं।